तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे और मैंने बड़े ही इसको स्टडी करके आप लोगों तक पहुँचाया है कि किन-किन बच्चों को जो है वो सीएसएस की तरफ जाना चाहिए और किन-किन बच्चों को सीएसएस की तरफ नहीं जाना चाहिए। पीपीएससी, जनरल नॉलेज, सिंगल डबल पेपर की तरफ जाना चाहिए या लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहिए। मैंने बड़ी ही मेहनत से ये चीज़ें कलेक्ट करके आप लोगों को बताया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको फ़ॉलो करेंगे और आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी, मैं डॉक्टर नवीद हूँ और आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आप में से किस-किस को सीएसएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि एक बड़ा एग्ज़ाम है और उसके बाद पीएमएस की तैयारी करनी चाहिए, वो प्रोविंशियल लेवल पे वैसे ही एग्ज़ाम है 12 सब्जेक्ट्स का, या फिर पीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, पीपीएससी सिंगल पेपर जनरल नॉलेज का 100 एमसीक्यूज़ का, या पीपीएससी डबल पेपर जिसमें साथ एसे वगैरह ऐड होता है, या फिर उसके अलावा किस-किस को लेक्चरशिप की तैयारी करनी चाहिए और उसको सीएसएस या पीएमएस, बीपीएससी की तरफ नहीं जाना चाहिए। चूँकि ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं और आपको गौर व फ़िक्र के साथ आगे बढ़ना होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 का जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, वो जारी है, आज उसको तीसरा दिन है और रोज़ाना 2 पेपर्स हुआ करते हैं। पहले 6 जो कंपल्सरी पेपर्स हैं, वो हुआ करते हैं और उसके बाद 6 जो है वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके पेपर्स हुआ करते हैं। तो आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में मॉर्निंग और इवनिंग में मिला के तो 6 पेपर्स हो चुके हैं। सैटरडे वाले दिन 15 फ़ेब 2025 को मॉर्निंग में इंग्लिश एसे का पेपर था और इवनिंग में जो है वो इंग्लिश प्रेसीज़ एंड कंपोज़िशन का पेपर था। जबकि 16 फ़ेब को यानी कि संडे को मॉर्निंग में जनरल साइंस का पेपर था और इवनिंग में जो है वो करंट अफेयर्स का पेपर था। ये आप इनको जीके 1 और जीके 2 कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि आज 17 फ़रवरी को मॉर्निंग में पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हुआ है, जबकि इवनिंग में जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर था और जो माइनॉरिटीज़ हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके लिए ऑप्शन होता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलिजन का पेपर दे सकते हैं। तो 6 पेपर्स हो चुके हैं और 6 रहते हैं और इसी तरह बिल्कुल 1 साल के बाद यही पेपर्स होने हैं। अगर आप में से जो कैपेबल है, जैसा कि मैं अभी बताऊँगा, जो कि कर सकता है, तो उसको आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हिम्मत बाँधनी चाहिए। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि बेटे बड़े एम्स रखें, बड़ी कोशिश करें। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा गेन करेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा गेन करेंगे। तो ज़ाहिर है इस वक़्त पाकिस्तान में जो सीएसएस के ज़रिए जो जॉब्स मिल रही हैं, वो जो ब्यूरोक्रेसी है या ब्यूरोक्रेट्स जो बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास जो है वो एक्सट्रीम पावर्स हैं इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपको 6-7 पॉइंट्स के ज़रिए बता देता हूँ कि कौन-कौन सी अहम चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए सीएसएस करने के लिए। अगर ये सलाहियतें आपके अंदर नहीं हैं तो फिर आपको सीएसएस नहीं करना चाहिए, आपको फिर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और साथ में ये बताऊँगा कि सीएसएस नहीं करना चाहिए तो पीपीएससी करना चाहिए। साथ ये भी बताऊँगा कि किन-किन सब्जेक्ट्स वालों को, कौन-कौन से जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको सीएसएस बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उनके लिए जो है वो लेक्चरशिप या पीपीएससी सिंगल पेपर उनके लिए अच्छा है। और किन-किन सब्जेक्ट्स के लिए सीएसएस बेस्ट है, उसकी तरफ आना चाहिए। तो मैं वो ट्रेड्स फीचर्स गिनवाता हूँ जो कि आपके पास होने चाहिए आपको सीएसएस के की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए सीएसएस तैयारी से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप में ये एबिलिटी है या नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ इंग्लिश। आया कि आपको इंग्लिश आती है, आपकी जो इंग्लिश एसे राइटिंग स्किल है, इंग्लिश लिखने की सलाहियत है वो आप में है। आया कि आपको वोकैब्युलरी कितनी आती है इंग्लिश की, कितने 100 या कितने हज़ार अल्फाज पे आपको कमांड है। आया कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम जो है वो बनाना आते हैं या सिनोनिम, एंटोनिम अगर सिलेक्ट करना आ जाएँ, चूज़ करना आ जाए तो आपकी इतनी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग है कि आप वो कर सकें। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ग्रामर से मुराद कि आपको जो इंग्लिश सेंटेंस है, उसकी स्ट्रक्चरिंग आती हो, आपको सेंटेंस बनाना आता हो और सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको कहते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शंस हैं, मॉडिफायर्स हैं और आपको करेक्शन के तमाम रूल्स आने चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता हो, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हों। ठीक है? इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, ये सारे इन पे अच्छी कमांड हो आपकी, तो फिर आप जो है वो जंप लगाएँ इसमें सीएसएस के अंदर। तो ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं है, तो पहले आप वाक़ई जाना चाहते हैं सीएसएस की तैयारी करने के लिए, तो फिर आपको पहले 2-3 महीने इंग्लिश पे लगाने होंगे। पहले इंग्लिश सीधी कर लें, फिर उसके बाद। दूसरी जो अहम चीज़ है, वो है गुड मेमोरी और एनालिटिकल थिंकिंग। आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब आप उसमें साल भर पढ़ते रहें और फिर आप भूल जाएँ या फिर आप 1 महीना पढ़ें और अगले महीने भूल जाएँ, ऐसा नहीं। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी हैं और आपको ज़ाहिर है कि 12 पेपर्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए आपका दिमाग जो है वो बहुत अच्छा चलना चाहिए और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाए तो वो हीट अप ना हो जाए, ठीक है?
ये नहीं है कि वो आप बीमार हो जाएँ, हेल्थ का इश्यू हो जाए और या फिर आपकी जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, सेव ना कर सकती हो, तो ये भी बड़ा मसला है। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट डायमेंशंस में सोचना आता हो, लिखना आता हो। ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल से ऐसे आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा कि माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखें या माय स्कूल पे या माय होम पे ऐसे लिखें, ऐसा नहीं है। तो वो डिफरेंट कोई एक कोटेशन उठा के दे देता है किसी की और वो कहता है कि इसको एनालिटिकल इस पे ऐसे लिखें। जिस तरह के अभी मैं देख रहा था कि परसों जो एस्से का पेपर आया है इंग्लिश का 15 फरवरी को, उसमें एक कोटेशन को उसने ऐसे बनाया हुआ था जो कि यूएस का एक सेक्रेटरी डिफेंस है, उसकी एक कोटेशन है कि ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड, कि जो दिमाग हैं वो भी दिल की तरह हैं और वो वहीं पे ही जाते हैं, वहीं पे ही माइल होते हैं जहाँ पे उनको एप्रिशिएट किया जाता है। अब इसको एनालिटिकली आपने लिखना है और ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आपने टाइटल क्या लिखना है, उसके बाद जो थीसिस स्टेटमेंट है वो क्या देनी है और इसके बाद सेंट्रल आइडिया है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता हों। अच्छा, इसके अलावा जो आपको दुनिया के बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, कौन-सा वाक़या कहाँ पेश आया, जंग-ए-अज़ीम अव्वल, जंग-ए-अज़ीम दोम कब हुई, किन के दरमियान लड़ी गई, मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं। तो 193 जो है वो सॉवरेन स्टेट्स हैं, नेशंस हैं जिनको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज़ करता है। उसके अलावा कुछ ऐसी हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, जिस तरह के ताइवान है या पैलेस्टीन है। तो इस इन तमाम जो कंट्रीज़ हैं, जो कि सॉवरेन है या नहीं है, उनका स्टेटस क्या है और वहाँ पे उनका एरिया कितना है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, उनकी करेंसी क्या है, उनका कैपिटल क्या है, उनके जो लीडर्स हैं वो कौन-कौन से गुज़रे हैं, वहाँ रेवोल्यूशन कौन-कौन से आए हैं और कब आए हैं, वहाँ पे माउंटेन्स कौन-सी हैं, माउंटेन रेंजेस कौन से हैं, डेज़र्ट्स कौन से हैं, उनको ओशंस कौन से लगते हैं, सीज़ कौन से लगते हैं, बीचेस कौन से लगते हैं, कौन से सिटीज़ हैं जो बीचेस पे हैं। तो आपको उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो उनका वो आपको पता हो। तो ये सारी चीज़ें इनमें आपको इंटरेस्ट हो, यानी कि जो करंट अफेयर है दुनिया का उसके अंदर आपको लगाव हो और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आपको लगाव हो, तो फिर ही जाके आप सीएसएस में जंप लगाएँ। तो ये कहाँ से मिलेंगे? इसके लिए आपको आजकल यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से सुनें। इसके अलावा जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन है, द नेशंस है। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ सोर्सेज़ हैं, जिस तरह के बीबीसी है, अल जज़ीरा है, रॉयटर्स है। तो इनको आप रेगुलरली विज़िट करें और इनको सुनें, तो आपको जो ग्लोबल अफेयर्स हैं, उनका पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट है। आया कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। आप टाइम मैनेज कर लेते हैं या नहीं कर लेते? आपको 1 साल लंबी तैयारी करनी है सीएसएस की। तो आज आप शुरू करेंगे तो अगले साल जाके आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और डेली आपको 6 से 8 घंटे देने हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप 10-12 घंटे पढ़ लें और अगले 4 दिन छुट्टी या फिर आप किसी चाचे मामे के बेटे की शादी आ गई और आप वहाँ चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम मैनेज करना होगा और एक रूम बनाना होगा जिसके अंदर कि भई मेरे रूम में कोई ना आए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मेरा रूम है, यहाँ मैंने 1 साल तैयारी करनी है, काइंडली मुझे सपोर्ट करें। तो मैं अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा फ्यूचर है तो पूरी फैमिली का फ्यूचर है। तो आप एक कमरा बनाएँ, उसको मुख्तलिफ चीज़ों से आरास्ता करें, एक दीवार पे वर्ल्ड मैप लगाएँ और बाकी छोटे-छोटे नोट्स वगैरह जो आप स्टिकी नोट्स वगैरह बनाते जाएँ और उनको लगाते जाएँ, ताकि उन चीज़ों को आप समराइज़ कर सकें या रिवाइज़ कर सकें जल्दी इन टाइम। इसके अलावा जो आपकी राइटिंग स्पीड है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। चूँकि जो एग्ज़ाम है, ये रिटन एग्ज़ाम है, तो इसमें आपने बहुत लिखना है और स्पीडी लिखना है। 3 घंटों में आपने मुकम्मल करना है पेपर। अच्छा लिखना है, फ्लुएंसी में लिखना है और बाकियों से बहुत अच्छा लिखना है। तो उसके लिए आपकी राइटिंग स्पीड हो और साल भर आप लिखते रहें और आपके अंबार लगे हों नोट्सों के, लिख, 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 लिख के ना आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ हो, बैक ऑफ द माइंड आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, जिसके ज़रिए से आप एनालिटिकली किसी चीज़ को देख सकें या लिख सकें। अच्छा जी, इसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत मैटर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा सब्जेक्ट फिज़िक्स है, तो मैंने फिज़िक्स रखी थी 200 की और मुझे अबूर हासिल था अपने सब्जेक्ट पे। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने डिग्री ली होती है अपने सब्जेक्ट में, लेकिन उसमें अबूर नहीं होता, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट चुनें। फिर दूसरा सब्जेक्ट भी ऐसा चुनें कि वो आपको जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी फ़ेवर करे, हेल्प कर जाए। मिसाल के तौर पर मैंने इंडो-पाक हिस्ट्री रखी थी 200 नंबर की, तो उसका ये है कि आपको करंट अफ़ेयर्स में, पाकिस्तान अफ़ेयर्स में, उसमें और जीके में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उसका। तो इस तरह का सब्जेक्ट चुनें जो कि आपको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आपको फ़ेवर कर जाए। इसके बाद एबिलिटी टू हैंडल एग्ज़ाम प्रेशर। आप में एग्ज़ाम का प्रेशर बर्दाश्त करने की कितनी सलाहियत है, ये बहुत अहम होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के नज़दीक आकर बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, पता नहीं क्या होगा। तो अगर ऐसी सूरत-ए-हाल रही है आपके साथ तो फिर हरगिज़ आप सीएसएस के लिए तैयारी ना करें, आप टाइम वेस्ट करेंगे।
तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप स्ट्रेस को बर्दाश्त करने वाले हों। इसके अलावा जो फ़ियर ऑफ फेलियर है, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप 1 साल पढ़ेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आप क्लिक ना कर पाएँ, और बहुत सारे बच्चे क्लिक नहीं भी कर पाते, फिर दूसरे अटेम्प्ट में जाते हैं, फिर तीसरे अटेम्प्ट में जाके क्लियर करते हैं। तो 2-3 साल भी लग सकते हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहें। तो अगर आपको फ़ियर ऑफ लॉस है, फ़ियर ऑफ फेलियर है, तो फिर भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उल्टा आपकी सेहत खराब हो जाएगी और फिर आपको सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा डेडिकेशन और पेशेंस होना चाहिए। आप डेडिकेटेड हो, ऐसा ना हो कि एक दिन किसी ने आपको गाइड किया कि कर लो, दूसरे दिन कोई और मिल गया, उसने कहा कि नहीं करो, फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। आप माइंड में एक दफ़ा बैठ के फैसला कर लें, मैंने ये करना है, फिर चाहे आंधी आए या तूफान, आपने वो करना है। फिर आप उसी के पीछे लगे रहें, ठीक है? पेशेंस के साथ, और जल्दी नहीं करनी। बहुत बड़ा मसला होता है कि आप में बहुत ज़्यादा लोग जल्दी रिज़ल्ट हासिल करना चाहते होते हैं। बस कहते हैं सर आज हमें तैयारी करवाएँ और कल हम जो पेपर आ रहा है, उसमें हम क्रैक कर जाएँ और उसमें जो है हम टॉप कर जाएँ। ऐसा नहीं होता। तो आपको पेशेंस के साथ और डेडिकेशन के साथ बड़े लंबे अरसे तक तैयारी करना होती है, तो फिर जाके आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में विन करते हैं। तो मैं समराइज़ करना चाहता हूँ, मैं अब दूसरे अल्फाज़ में कहूँगा कि किन-किन को नहीं करनी चाहिए सीएसएस की तैयारी। पुअर इंग्लिश स्किल्स अगर आप में है तो आपको नहीं करनी चाहिए। वीक जनरल नॉलेज है तो आपको नहीं करना चाहिए। करंट अफेयर में लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको नहीं करना चाहिए, अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने, खबरें सुनने, जनरल नॉलेज से घबराते हैं तो। टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर नहीं है और कमिटमेंट में लैक करते हैं तो फिर आप ना करें। पुअर राइटिंग स्पीड है, आप लिखते-लिखते आप भूल जाते हैं, आप लिख नहीं पाते, या आपके बैक ऑफ द माइंड जो है वो इतना डेटा स्टोर नहीं होता कि आप लिख सकें स्पीड से, फ्लुएंसी से, तो फिर भी आप ना करें तैयारी। एग्ज़ाम परफॉर्मेंस अपनी देख लें, मैट्रिक एफएससी में आपकी कैसी रही है, अगर बहुत अच्छी रही है, 90-90% तक भी मार्क्स आते रहे हैं आपके, तो फिर आप करें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है मैट्रिक एफएससी अच्छी नहीं हुई होती, लेकिन अब अगर आप डिटरमिन्ड हो जाएँ तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपने ध्यान से चुनने हैं, और फ़ियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ पेशेंस आप में नहीं होना चाहिए, ये बहुत अहम चीज़ है। और आखिर में मैं ये बताने लगा हूँ कौन-कौन से डिग्रीज़ वाले बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट हैं सीएसएस के लिए, और कौन-कौन से जो हैं वो पीपीएससी सिंगल पेपर टू डबल पेपर के लिए या लेक्चरशिप के लिए। तो नोट कर लें, बीएस पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ वाले, ये जो लोग हैं ये बेस्ट ऑप्शन है सीएसएस के लिए। तो इन लोगों को चाहिए कि सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जाएं, और बाद में फिर पीपीएससी सिंगल और डबल हो जाएगा अगर सीएसएस उनकी किस्मत में ना हुआ तो। इसके बाद बीएस इंग्लिश वाले बेस्ट फॉर सीएसएस, क्योंकि ये सारा एग्जाम बेस ही इंग्लिश पे करता है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो लाजमी चूज करें। इसके बाद पाकिस्तान स्टडीज में जिनका बीएस है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, उनको जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड है चीजें, तो आपको सीएसएस की तैयारी करनी चाहिए, और बाद में फिर पीपीएससी सिंगल और डबल पेपर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सीएसएस की तरफ नहीं जाते तो फिर पीपीएससी जनरल की तैयारी कर लें। पीपीएससी जनरल निस्बतन आसान होता है क्योंकि उसमें पाकिस्तान का ज़्यादा टच है, जो ग्लोबल अफेयर्स हैं वो कम ही उसमें जो है वो शामिल होते हैं। अच्छा, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ वाले वो बिल्कुल सीएसएस की तरफ ना जाएँ, वो पीपीएससी जनरल यानी कि सिंगल डबल पेपर जैसे एग्ज़ाम्स दें जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आते हैं, या फिर आप जो है वो लेक्चरशिप की तैयारी करें। इसके अलावा बीएस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, ये भी सीएसएस की तरफ ना जाएं, और पीपीएससी जनरल की तैयारी करें, वन पेपर, टू पेपर की, लेक्चरशिप की, या बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, जिस तरह के डेटा साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स हैं, या फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, या फिर इकोनॉमिक्स वाले जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस है, आईटी और मैथमेटिक्स वाले, ये लोग भी ना जाएं, ठीक है? ये बेटर इनके लिए है कि पीपीएससी सिंगल डबल पेपर या लेक्चरशिप, या फिर टेक्निकल बेस्ड जॉब से उनकी तरफ जाएं। अच्छा, जो प्योर साइंसेज हैं, जिस तरह फिजिक्स में बीएस किया हुआ है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो भी अगर कमज़ोर हैं, मैट्रिक एफएससी में, इंग्लिश वगैरह में, करंट अफेयर से भागते हैं, ज्योग्राफी में, तो फिर सीएसएस की तरफ ना जाएं, फिर पीपीएससी सिंगल डबल पेपर तक ही रहें, जनरल नॉलेज तक, ठीक है? तो 50-60 जॉब्स आती हैं वो करें, सीएसएस की तरफ ना जाएं। अच्छा, इसके बाद बीएस सोशल वर्क वाले, सोशियोलॉजी वाले, ये भी पीपीएससी सिंगल डबल पेपर तक रहें, और या फिर मुख्तलिफ वेलफेयर की जॉब्स आती हैं उसमें जाएं, उसके अलावा ये सीएसएस की तरफ ना जाएं। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे, और मैंने बड़े ही इसको स्टडी करके आप लोगों तक पहुंचाया है कि किन-किन बच्चों को जो है वो सीएसएस की तरफ जाना चाहिए और किन-किन बच्चों को सीएसएस की तरफ नहीं जाना चाहिए, पीपीएससी जनरल नॉलेज सिंगल डबल पेपर की तरफ जाना चाहिए,
या लेक्चरशिप की तरफ जाना चाहिए। मैंने बड़ी ही मेहनत से ये चीज़ें कलेक्ट करके आप लोगों को बताया है। उम्मीद है कि आप लोग इसको फ़ॉलो करेंगे और आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। मेरे लिए दुआ गो रहिएगा। बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफ़िज़।